बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फ़िट फाट होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। इसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपने आज के वीलॉग का। तो जनाब वीलॉग बहुत ठंडा होने वाला है, बहुत मज़े का। बादल तो आपने देख लिए थे और बहुत ज़ोरों का मींह बरसा था। रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि मैं भी नहाई थी और बच्चे भी नहाए थे, तो रात सारी बारिश होती रही। तो बस फिर इसी चक्कर में रात गुजर गई। ये अभी नेक्स्ट डे है, तो दिन में भी बारिश हो रही थी और रोटियां मैंने बना ली थी टाइम से ही। उस वक्त थोड़ी देर के लिए रुकी थी, लेकिन चाय के दौरान अभी भी बारिश हो रही थी। लेकिन इसका भी मज़ा अलग ही था कि एक तरफ चाय बन रही है, एक तरफ बारिश हो रही है। तो यकीन करें मुझे तो बहुत ही मज़ा आया और ये एक्सपीरियंस मुझे ज़िंदगी भर मतलब याद रहेगा। और क्योंकि अच्छा लगा था मुझे इस तरह खुले में। देखते थे कभी गाँव वगैरह में इस तरह लोग बारिश वगैरह के मौसम में करते हैं, खाना शाना बनाते हैं, जो उनके लिए आसान नहीं होता। लेकिन मुझे भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ और अच्छा भी लगा। तो देखिए जनाब, छत सारी भरी हुई है पानी की और छत सारी गीली हुई है। अभी स्टिल जो है वो बारिश हो रही है। कुछ चीज़ें बाहर रात पड़ी रह गई थी, उनको मैंने उठाया और चेक वगैरह किया, गीली हो गई थी अच्छी खासी। इसके अलावा देखें बादल अभी भी आसमान बादलों से भी भरा हुआ है और बारिश के मज़ीद आसार नज़र आ रहे थे कि जैसे मज़ीद मतलब अब कब तक होती है, कितने टाइम तक मज़ीद होती है, ये तो कुछ पता नहीं था। तो बहरहाल मौसम बहुत अच्छा हो गया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत ने जो है वो काफ़ी परेशान किया हुआ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मौसम को है वो ठंडा कर दिया। तो जनाब आप सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियो में ज़्यादातर पार्ट इसी जगह का होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ज़ाहिर सी बात है जिन मतलब आपका अगर घर बन रहा हो तो आपका बार बार दिल चाहेगा उसको देखने को। तो मैं तो दिन में इतनी चक्कर लगा लेती हूँ साइड के और देख लेती हूँ। और देखें माशाल्लाह लास्ट टाइम जो मैंने आपको दिखाया था तो काम थोड़ा दरमियान में था, अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। लेकिन अभी देखिए माशाल्लाह से और काम थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि बारिश की वजह से जो है वो लेबर को छुट्टी करना पड़ी। तो अब देखें बारिश पे डिपेंड करता है कि बारिश अगर जल्दी रुक जाती है तो लेबर अपना काम जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो बस आप दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर व आफ़ियत के साथ हमें हमारे घर में शिफ्ट करें, क्योंकि बहुत से मसाइल बन रहे हैं घर को लेकर। आप कह लें कि बहुत से मसाइल हैं, जलन है, हसद है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए मसला कर रही हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह पे तवक्कुल करें तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह बहुत सी आसानियाँ मुक़द्दर करेंगे। और इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अपना यकीन अल्लाह पे रखना चाहिए। तो देखिए माशाल्लाह मेरी चाय जो है वो कितनी खूबसूरत और प्यारी सी बनी हुई है। तो ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाय पीने के लिए आ जाएं भाई, जिसने पीनी है। मैं आपको मतलब ख़ालिस दूध की बड़ी मज़ेदार सी चाय जो है वो बना कर पिलाऊँगी। और यहाँ पर चाय वगैरह पीकर बच्चों को नाश्ता करवाया था। हम लोगों ने नाश्ता करने के बाद फ़ारिग हुए तो ये बेटे जो हैं वो क्ले लेकर आए थे। और बस इसके बाद का जो काम है ना वो ये शुरू हो गया कि इन्होंने पूरा तवेला बनाया है, भैंसें और बकरियाँ और आदमी ये ये आदमी बनाया हुआ है। और क्योंकि हम लोग जो हवेली में आदमी एक एक्स्ट्रा रखते हैं काम करने के लिए, ये वो बता रहे थे बेटा कि मम्मा जी ये मैंने वो अंकल बनाए हुए हैं काम करने के लिए और ये हमने भैंसें अलग से बनाई, कुछ भैंस बनाई हैं, कुछ गाय है और कुछ उर्फ फार्म में बच्चे कट्टे ये पंजाबी के लफ्ज़ है। और ये देखिए बिस्तर कैसा है, ये कह रहे थे कि मैंने डबल बिस्तर बनाया है। अंकल के साथ एक बच्चा भी है, उसको ठंड लगती है तो वो बच्चे को हम लोग उसके नीचे लेटाएंगे। ये देखिए जनाब बच्चा नीचे चला गया और वालिद मोहतरम जो है वो बिस्तर के ऊपर सेट हो गए। देखें बच्चों की कहानियाँ और बच्चों की बातें। और यहाँ पर बाइक भी बनाई थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यकीन ये दूध वाले बर्तन हैं जो कि कभी देखे होंगे आपने, ग्वाले जो है वो अपने दूध वाले बर्तन लटका के जा रहे होते हैं। तो बस बना लिए जिस तरह के भी आते थे। और मैं देख के मतलब खुश भी हो रही थी और हंस भी रही थी कि बच्चों का जहन देखे। ये छोटी सी बाइक बनाई थी, इसका आगे वाला व्हील जो था वो छोटी बेटी ने तोड़ दिया और बेटे को बहुत गुस्सा आया कि भाई ये अच्छी भली गाड़ी थी और ये ख़राब कर दी है। तो इसका अल्टरनेट जो है वो इतनी लंबी बाइक इतनी लंबी बाइक बनाई है। देखें ज़रा, ये बाइक कम और ये स्कूटी टाइप कुछ इस तरह की, ये मतलब मुझे लग रहा है कि ये लेमोजिन बाइक है। तो बस ये बनाई है कि मम्मा जी इसके साथ बर्तन लटकाएंगे। तो शुक्र है अल्लाह का, इन छोटी छोटी चीज़ों में बच्चे बिज़ी रहते हैं। तो मतलब बाहर निकलने से भी परहेज़ है कि बच्चे बाहर नहीं जाते, क्योंकि आज वक्त हालात भी इस तरह के नहीं है कि बच्चों को घर से बाहर निकाला जाए। तो कोशिश किया करें कि आप भी कोई एक्टिविटी बच्चों को घर में ही दे दिया करें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। इससे इसकी बजाय कि बच्चे जो हैं वो बाहर जाएं और बाहर जाके कुछ नई चीज़ें सीखें या कुछ इस तरह की बातें सीखें जो कि हम नहीं सिखाना चाहते बच्चों को।
तो ये बहन भाई लगे हुए थे और मुसलसल ये देखिए माशाल्लाह हमारा फार्म हाउस जो है वो बन के तैयार हो गया है मुफ्त मुफ्त। और ये गिफ्ट पैक के डिब्बे में बनाया, यानी हम लोगों ने मिठाई के डिब्बे में बच्चों ने ये बनाया था। तो जनाब यहाँ पर मैं बच्चों की शॉपिंग की थी कुछ। ये छोटी बेटी का सूट है और अभी आप इनकी हालत देखिएगा जबकि मैं लेकर आई हूँ, जबकि मेरा ख्याल है इसको 1000 दफ़ा इन बच्चों ने खोल के ख़ुद भी चेक किया है और मतलब जो भी आता है उसको भी दिखाते हैं कि मेरे कपड़े मेरे कपड़े। ये छोटी बेटी का सूट था, साथ में ये जीन्स की वो टाइट सी, और बहुत ही ये लोन स्टफ़ था, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट और गर्मी के हिसाब से बहुत बेहतरीन। और ये साथ में स्कर्ट है, इसके अलावा इसके साथ जो है वो टी शर्ट है फुल क्रीम कलर में। और इतना सॉफ्ट स्टफ़ था, यकीन कीजिए गर्मी के लिहाज से मतलब बच्चों को बिल्कुल फ़ील नहीं होगा कि उन्होंने कुछ फैंसी पहना हुआ है या कुछ इस तरह का पहना हुआ है। और लेकिन ये बात है कि बाहर जाकर ख़रीदें तो महंगाई का तो साफ़ पता चलता है कि महंगाई हुई है। तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि भाई अगर आप बाज़ार चले जाएं तो बाज़ार देख के पता नहीं चलता कि महंगाई हुई है, लेकिन क्या किया जाए, बच्चों की चीज़ें भी ख़रीदनी पड़ती हैं। और ये कुछ लोन के जो थे वो फ्रॉक्स जो थी वो मैंने ख़ुद घर में सी ली थी। सिलाई इसलिए की है, देखिए रेडीमेड जितना भी अच्छा हो ना, बच्चा एक वक्त तक एक टाइम तक ही पहनता है, उसके बाद बच्चा कन्वीनियंस जो है वो इसी में फ़ील करता है। और ये लोन की शलवार कमीज़ एक सी थी, एक फ़्रॉक सी थी, और अभी मज़ीद इसकी मतलब बेटी की सिलाई में कर रही थी। और मतलब अब मेरा ईद चांद रात तक या ईद तक का मेरा यही काम होना है कि जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया है सीने वाला वो सी लूँ, ताकि गर्मी का कोई पता नहीं है, मौसम अगर चेंज ना हुआ तो बच्चे लोन जो है वो पहन के तो इजीली अपनी ईद को एंजॉय कर सकेंगे। क्योंकि एक तो गोश्त को देख के वैसे गर्मी लगती है और ऊपर से कपड़े भी वैसे हों तो फिर तो समझ में आई बात। और ये देखिए माशाल्लाह मेरी छोटी बेटी की फ़्रॉक है, बहुत प्यारी थी। ये शायद इसमें इतनी ज़्यादा वो नहीं आपको इसकी ग्रेस नज़र आ रही, लेकिन ये सिल के बहुत प्यारी लग रही थी और मेरी बेटी परी लगेगी इंशाल्लाह ये पहन के। तो मैं जब बच्चों को मैं चेंज करवाऊँगी, जब पहनाऊँगी तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, दिखाऊँगी आपको कि बच्चों को कैसे लगे, सूट किए या नहीं किए। जी, तो ये मेरी बेटी जिया के कपड़े हैं और वो छोटी बेटी के थे, ये उससे बड़ी बेटी के हैं, 2 बेटियाँ मेरी। और ये देखिए माशाल्लाह लाइट से कलर है, बच्चों के वैसे भी गर्मियों के लाइट कलर ही होते हैं। और देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त जो है वो डिज़ाइन है। और इसके साथ येलो कलर का आप कह लें कि सॉफ्ट सा पजामा है, और ये पिंक कलर की अपर शर्ट है और नीचे स्लीवलेस जो है वो फ़्रॉक थी, और इसके साथ ये ट्राउज़र है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर मौसम तो ठंडा है तो आप इसको मतलब शर्ट के साथ इसके अपर के साथ ही पहना सकते हैं। सही अपर के साथ पहना लें, वरना अदरवाइज़ नीचे से कोई आप इसको हाफ़ स्लिप पहना के ना तो आप बच्ची को ये पहना लें। तो मैं भी देखूँगी मौसम के हिसाब से है कि देखिए मैं कौन सा पहनाती हूँ। और इसी तरह जैसे छोटी बेटी के मैंने घर में सिलाई किए थे, इस तरह बड़ी बेटी के भी किए हैं, क्योंकि वही बात कि रेडीमेड एक टाइम तक ही पहने जाता है, ज़्यादा टाइम तक नहीं, फिर बच्चे भी जो है वो उलझन महसूस करते हैं। और गर्मी तो बहरहाल है, गर्मी ने तो बड़ों की चीखें निकलवा दी हैं, तो बच्चे क्या चीज़ हैं। और इंशाल्लाह जो है वो मैं कल आपके साथ, ये मेरा चांद रात का वीलॉग है वो मैं आपके साथ शेयर किया है मैंने, और जल्द आप तक पहुंच जाएगा। मैं ईद की रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये बेटे का है, आप देख रहे हैं सलवटें, और सलवटें बेचारी इसलिए हैं क्योंकि इनको इतनी दफ़ा खोला और पैक किया गया है कि इनकी असल जो है वो कह लें कि पैकिंग जो है वो गायब हो गई है, हमें नहीं पता कि इसकी असल पैकिंग किधर चलेगी। तो ये बेटे का दूसरा सूट मिल नहीं रहा था, वो था लाइट मतलब हल्का सा अंगूरी कलर जो है वो वाली थी शलवार कमीज़, और साथ में ये बड़ी बेटी का टाइट्स था जो मुझे अच्छा लगा। और इसके साथ की शर्ट नहीं मिल रही, वो अब मुझे लग रहा है कि मैं सिलाई से अब उठूँगी, मशीन को छोड़ूंगी तो मुझे खुद उठ के सब कुछ चेक करना पड़ेगा कि किधर के कपड़े कहाँ पे फैला दिए इन्होंने। और ये मेरा ईद का सूट है जनाब, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको भी मैं कल प्रेस करके अच्छे से जब मैं पहनूँगी उससे पहले मैं आपको दिखा दूँगी। और ये मैं अपना सूट मेरा थोड़ा सा रह गया था सिलाई करने वाला, वो भी कर रही थी। तो बस यही जो है हालात कि आप चाहे मेरा तो ये तजुर्बा है कि आप जितना मर्ज़ी चीज़ों को रेडी करके रखें, लेकिन चांद रात में लाजमी आपका कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है। यानी ईद से एक दिन पहले लाजमी जो माएँ स्टिचिंग जानती हैं वो लाजमी मशीन रख के बैठी हुई होंगी, कोई ना कोई काम उनका ऐसा अटक गया होगा, बच्चों का अटक गया होगा, और वो करना पड़ता है फिर। और ये जनाब मेरा सेकंड डे का है चेंज करने के लिए, या सेकंड डे के लिए मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो
देखेंगे आप कि हम माँ बेटी जो है वो दोनों का सेम सेम हो जाएगा। तो मेरी प्यारी बेटी मेरे साथ मम्मा के साथ सेम सूट पहनेगी, तो मैं आपको इंशाल्लाह मैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अल्लाह ताला सबको कुशादा और हलाल रिज़्क जो है वो अता करे, आमीन। और देखिए माशाल्लाह से हम लोग, हमारी आज की लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर किया है घर की, माशाल्लाह चुगाठें लग चुकी हैं, दरवाज़े जो है वो उनके लिए जो निशान वो उन्होंने लगा दिए गए हैं। और अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि शाम तक मेन एंट्रेंस तक का काम जो है वो कंप्लीट कर लें। और देखिए हवा एकदम से आई है और इतना अच्छा मौसम हो गया, हालांकि हल्की हल्की धूप थी, धूप नहीं गई, सूरज जो है वो बादलों में कहीं छुप गया है, कभी नज़र आता है कभी छुप जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, मुझे लेबर के हवाले से बड़ी इस चीज़ की फ़िक्र रहती है कि बेचारे गर्मी में धूप में बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए काम करना। लेकिन आज तो खैर माशाल्लाह से वो भी इंजॉय कर रहे हैं काम करते हुए। और ये जो मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया है ये मैंने कमरे के अंदर से किया है, क्योंकि मैं बाकायदा तौर पे अगर बाहर जाऊँ तो बाहर से मुझे उसको रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा मसला आता है कि सामने वो काम कर रहे हो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो बस यही था मेरा रूटीन, यही थी मेरी आपके साथ अपनी ज़ाती आप कह लें कि मसरूफ़ियत जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लाज़मी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरे घर के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे घर बनते हुए घर को हासिदों के हसद से और दुश्मनों के शर से अल्लाह ताला महफूज रखें और हर बुरी निगाह से महफूज रखें। और अल्लाह ताला जो बेघर हैं अल्लाह उनको अपनी रहमत से घर अता करें, अपनी रहमत से अल्लाह ताला उनको वसी घर अता करें। ये बहुत बड़ी नेमत है। अब चाहे टेम्परेरी बेस पे हम लोग अपना घर छोड़ कर आए हैं, लेकिन इसकी कदर अब महसूस हो रही है। और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला किसी को भी जो है वो घर जैसी नेमत से महरूम ना करे। और इसी बस दुआ के साथ हम आपको जो है वो आपसे इजाज़त चाहेंगे। और आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह करे कि ईद जो है वो अच्छी ठंडी ठंडी गुजर जाए, ताकि आप लोग भी इंजॉय कर सकें, हम लोग भी इंजॉय कर सकें। और देखिए माशाल्लाह मुझे लग रहा है कि बारिश इंशाल्लाह आएगी ज़रूर। बस इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी हर आने वाली सुबह को खुशगवार बनाए, आपकी परेशानियां और मुश्किलें जो हैं वो ज़िंदगी से ख़त्म करें। और लास्ट में मेरी वही रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करती हूँ, बार बार करती हूँ कि काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी किया कीजिए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। और इसी बात के साथ, इसी दुआ के साथ अल्लाह खुश रखे, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।